गुरु रूप साध संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आस है सारियां भैणां इस टाइम सारे काम काज छोड़ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद मान रहे होवोगे। इस हफ्ते विच धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दूजी पातशाही उन्हों का प्रकाश उत्सव पिछले हफ्ते में निकलिया। सो अज कोशिश करांगे उन्हों की जीवन यात्रा विचों कुछ झाकियां देखने की। अक्सर बहुत बारी देखा होना है तो सुनिया होना है, ये तुक हुक्मनामा लैन तो पहले पाठ करने तो पहले असी अक्सर पढ़ते हैं, सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सो ये तुक जदों असी पढ़ते हैं तो उस वक्त एक किसी भी गुरु साहिबान के बारे ये तुक पढ़ी जा सकती है, क्योंकि दर्शन परसिए गुरु के गुरु साहिब के दर्शन परसन नाल की होंदा है, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण का दुख कटिया जाता है। पर ये तुक दे मतलब इसकी मीनिंग समझ शायद साडी अगे कदी नहीं आती सी। असी समझते सी सो को अटल गुरु सेवी, असी अपने कोलों ही टल नूं अटल बना लेंदे सी, सो को अटल गुरु कि अटल गुरु की सेवा करो। लेकिन असल में गल ये नहीं है। इस तुक नूं उचारण वाले पट साहिबान की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलती है। सो पट टल जी उन्होंने नाम से टल, सो पट टल जी ने ये तुक जी है ये उचारी है। और ये तुक जी किस दे वास्ते है, ये गुरु अंगद देव जी वास्ते है। ये कित्थों सानू पता लगता है, किसी भी गुरु साहब वास्ते हो सकती सी, लेकिन जदों असीं सहज पाठ करते हैं तो एक बाणी आती सवैये महल्ले पिछे सवैये आते हैं। सो उस सवैये विच ये जिहड़ी तुक है सवैये महल्ले दूजे के। सो इसका मतलब कि दूजे पातशाह वास्ते ये सवैया उचारिया गया है। सो उत्थों सानू पता लगता है कि पट टल जी ने ये तुक उचारी किहदे वास्ते, गुरु अंगद देव जी वास्ते। गुरु अंगद देव जी जिन्हां दा बचपन का नाम सी भाई लैणा जी। सो इन्हां दे प्रकाश उत्सव की असीं गल कर रहे हैं तो इन्हां दे जन्म कथा तो शुरू करिए। सो इन्हां दा जन्म जिहड़ा होया सी वो मत्ते की सराम पंजाब विच फिरोजपुर के कोल एक पिंड है जिसका नाम है मत्ते की सराम। उस मत्ते की सराम के विच रहने वाले बाबा फेरूमल जी ते माता दया कौर जी, उन्हां दे घर ये गुरु अंगद देव जी महाराज का जन्म होया। फिर मत्ते की सराम के मत्ते की सराम विच वो एक व्यापारी सन, दुकान करते सन। सो दुकान के नाल बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के बंदे सन बाबा फेरूमल जी। उस वक्त पुण्य दान करना ते तीर्थां की यात्रा करनी ये कर्म के कर्म मन्ने जाते सन। सो बाबा फेरूमल जी धार्मिक प्रवृत्ति के सन, इस वास्ते वो इन्हां चीज़ों के वाल बहुत ध्यान देंदे सन। आए गए लोड़वंद की मदद करनी और गरीबां की सेवा करनी, दान पुण्य करना, तो साल विच एक बारी तीर्थ यात्रा से जाना। सो वो तीर्थ यात्रा ते जाते सन, माता दे पुजारी सन। सो उत्थे अपने पिंड के बाकी सब लोगों भी नाल लैके जाते सन। ये सेवा उन्होंने लई हुई सी सब नूं यात्रा कराउण दी। सो हर साल वो यात्रा ते जाते सन। सो वो जदों चलाना कर गए तो उस तो बाद दोनों ही जिम्मेवारियां लैणा जी के सिर ते आ गई, दुकान की भी ते यात्रा की भी। सो वो पिता जी की दुकान ते बैठ गए तो दुकान का कामकाज करने लग पे। नाल ये यात्रा की जिम्मेवारी भी उन्होंने संभाल ली। जिस तरह उन्होंने पिता जी बाकी लोगों नाल लैके जाते सन, इस तरह भाई लैणा जी भी बाकियों नाल लैके तो हर साल यात्रा करने वास्ते जान लग पे। सो वो हर साल देवी दे मंदिरों की यात्रा करते सन। लेकिन मन में पता नहीं क्यों एक ख्याल रहता सी कि यात्रा करते हैं, पुण्य दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन नूं तसल्ली नहीं, मन नूं शांति नहीं मिली। सो एक बार की होया कि उन्होंने दुकान पर एक गुरसिख सौदा लैन आया। जदों सौदा लैन आया तो वह पैसे देन लगा तो उहदे कोल थोड़े पैसे सन। तो भाई लैणा जी जानते सन कि उसका घर कित्थे है तो उसका परिवार कितना है। सो उन्होंने ये सोचा कि ये थोड़े पैसे ने तो क्यों ना मैं थोड़ा समान ज़्यादा दे दिया तो इसके घर इसके परिवार नूं 1-2 दिन वास्ते राशन जिहड़ा वो पूरा हो जाएगा। सो उन्होंने जदों कुछ समान तोल के उसकी झोली विच पाया, जिहड़ी चादर या जिहड़ा थैला वो लैके आया सी उस पाया, तो उस तो बाद एक्सट्रा थोड़ा जिहा होर समान
ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫालतू ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, मैं सिर्फ उतना लेना है जितना मेरे हक दा, जितनी मेरी हक की कमाई है वही समान मैं लेना है। हक परा, क्योंकि नाल नाल वो शब्द पढ़ रहा सी, नाल नाल बाणी पढ़ रहा सी, वो गुरसिख आसा दी वार नूं नाल पढ़ रहा सी। सो वो गुरसिख की कह रहा सी, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुरपीर हामा तां परे जां मुरदार न खाए। सो नाल नाल बाणी पढ़ रहा सी। बाणी दे लफज पूरे तो समझ नहीं आए, पर भाई लहणा जी के मन में कुछ अंदर चोट वजी कि किहो जिहा। उसनूं पुछण लगे कि तू किस दी बाणी पढ़दा है। वो कहंदा मैं गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ रहा। तो नाल उन्हां दे मन दे विच उस वक्त एक जरूर इच्छा जाग पई कि बाणी जिहड़ी पढ़ रहा है, देखो कितनी मौके के उत्ते इसने कहा कि मैं फालतू नहीं लेना, मैं उतना ही हक लेना जिन्ने मेरे पैसे ने, मैं उतना ही समान लेना, मैं फालतू नहीं लेना। तो तू किहड़े गुरु साहब दे, कि तेरा गुरु कौन है? मैं कहा मेरे गुरु गुरु नानक देव जी। सो गल आई गई हो गई। उस तो बाद भी किते ना किते उन्होंने मन में गुरु नानक का नाम जिहड़ा सी वो बैठ गया। हुण की होया कि उस पिंड विच एक गुरसिख हो रहिंदे सन, उन्होंने नाम सी भाई जोध जी, भाई जोध। सो भाई जोध जी हर रोज़ सवेरे नदी ते इशनान करन जाते सन, तो जांदे वारी आंदियां वारी नाल नाल उच्ची उच्ची गुरबाणी भी पढ़ते रहते सन। देखो कितनी कमाल की गल है कि उस वक्त के लोग किहड़े स्कूलों पढ़ते सन या किहड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने डिग्रियां लियां, लेकिन ਜਿਹੜੇ गुरु नानक नाम लेवा लोग सन उन्होंने गुरबाणी ਜ਼ਬਾਨੀ याद होती सी। वो गुरबाणी को कंठ कर लेंदे सन और हर वक्त बोलते रहते सन। गुरबाणी कंठ तां ही होंदी है जे असीं बार 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 उसनूं रिपीट करिए। सो एक एक तुक करके एक एक पौड़ी करके किसी भी तरीके वो लोग बाणी को याद कर लिया करते सन, तो फिर हमेशा उसनूं पढ़ते रहते सन। सो भाई जोत जी सवेरे रोज़ इशनान करन जान जपजी साहिब का पाठ करते हुए जाते सन, तो वापसी तो वो आसा दी वार का पाठ करते हुए आते सन। अज असी आसा दी वार का कीर्तन गुरुद्वारा साहब ही सुनने, लेकिन पहले पुराने जमाने में लोग उसनूं पाठ समझ के आसा दी वार नूं जिस तरह असीं पाठ करते हैं इस तरह पाठ समझ के वो पाठ करिया करते सन। कीर्तन की मर्यादा तो बड़ी बाद भी शुरू हुई है, लेकिन गुरसिख आसा दी वार दा पाठ भी करिया करते सन। सो भाई जोत जी पाठ करते 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 उत्थों नदी तो जब वापस आते तो भाई लहणा जी दे घर के कोलों लंघते तो कोई ना कोई आसा दी वार की तुक जिहड़ी सी वो उन्होंने कन्नां 'च पै जाती। सो तकरीबन एको ही टाइम होंदा सी सवेरे जाण दा ते आण दा। सो उन्होंने कन्नां दे विच तुक पै जाती सी, हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। एक दिन सुनी, दूजे दिन सुनी, हौली हौली याद होने लग पई। फिर वो अपने आप ही बोलन लगे, हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। तो इस तरह करते करते उन्होंने मन दे विच एक गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन दी इच्छा जिहड़ी सी जाग पई। तो भाई जोत कोलों उन्होंने सारी गल पूछी कि बाड़ी किस दी है और ये कित्थे रहिंदे ने। सो भाई जोत जी ने उन्होंने दस्सिया कि गुरु नानक तपा, उस वक्त गुरु नानक देव जी नहीं सी, कहंदे लोकी उन्होंने लोकी कहंदे सन नानक तपा, कि नानक तपा दी ये बाणी है जो कि अजकल करतारपुर चलते रहे। सो उसकी गल सुन के भाई लहणा जी ने मन बना लिया कि अगले वारी जदों मैं यात्रा पर जावांगा तो रस्ते में करतारपुर पैंदा, मैं रस्ते में नानक तपा नूं मिल के आवांगा। सो इस तरीके दे नाल उन्हां दा गुरु घर दे नाल प्यार जिहड़ा सी शुरू होया। तो किस तरीके नाल वो फिर गुरु नानक देव जी नूं मिले और हौली हौली गुरसिख बने, सेवक बने, तो फिर उस तो बाद गुरगद्दी दे वारिस बन गए। सो उन्हां दा जीवन कभी पढ़िए तो हैरान हो जाता है कि एक आम दुकानदार का बच्चा मुंडा किस तरीके नाल गुरु घर नाल जुड़िया तो कितनी वड्डी पदवी नूं उन्होंने प्राप्त कर लिया। हुण असीं अपनी गल नूं अगे वधाईए कि इच्छा तो लहणा जी के मन में प्रगट हो गई कि मैं नानक तपे दे दर्शन करने ने। सो अगली बारी जदों उस अपने संग साथ नूं लैके सारे पिंड के लोगों ने लैके जदों यात्रा ते गए तो वापसी ते आण लग्या उन्होंने अपने साथियों नूं कहा तुसीं लोग वापस चलो, मैं करतारपुर तो नानक तपे दे दर्शन करके तो वापस घर आ जावांगा। हुण बाकी संग साथी जिहड़े सन वो अपने पिंड नूं वापस टुर पे। तो भाई लहणा जी जब सड़क तो शाहराह जिसनों अज असीं हाईवे कहने आ मेन रोड तो अगे दूसरे पासे मुड़ के करतारपुर का रस्ता पुछते पुछते करतारपुर साहब पहुँच गए। हुण करतारपुर साहब पहुँच के उन्होंने की देखा कि एक खेत दे विच एक बजुर्ग खेती कर रहे हैं। सो उन्होंने रस्ता पुछना सी, आवाज़ मारी बाबा जी क्या नानक तपा इत्थे रहिंदा है, मैं नानक तपे दे दर्शन करने ने
क्या तुसीं मैनूं ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 17 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ। ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਡਰੈਸ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਤਨੇ ਗੁਰੂ, ਇਤਨੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਪੁਰਖਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਗੱਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਤ ਬਚਨ, ਸਤ ਬਚਨ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਅਨੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਐਸੀ ਤੂੰ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਤੇ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ, ਗਰਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨੇ
महाराज के नज़दीकी सिख बन गए कि होर कोई भी उन्होंने अपने बच्चे भी पिछे रह गए। देखो जदों गुरु महाराज ने फैसला कर लिया कि मैं गुरगद्दी देनी है, तो ज़रूरी गल है कि माता जी माता सुलखणी जी गुरु नानक देव जी की धर्म पत्नी माता सुलखणी के मन में भी वो भी एक दुनियावी माता सी। दुनियावी माता के मन च आया कि गुरु महाराज तुसीं ये की कीता, ये की कीता, अपने पुत्तां नूं छोड़ के तो इन्नी वड्डी इतना वड्डा मान वो एक सेवक नूं दे दिता। लेकिन गुरु महाराज उन्होंने भोली माता जी नूं की पता सी कि गुरु महाराज तो हमेशा अगों वास्ते एक बड़ी वड्डी परंपरा जी सी वो बना रहे सन कि गुरगद्दी के उत्ते हक पुत्र का नहीं होएगा, वो हक किसका होएगा जिहड़ा उस गद्दी के लायक होएगा। सो इस तरीके नाल करते करते भाई लहणा जी करतारपुर विच गुरु नानक देव जी के कोल रहंदे, हुक्म मनते। उन्होंने हुक्म मनण दी बड़ियां सारियां साखियां असीं पढ़ते हैं, छोटियां छोटियां गल्लां ने, लेकिन उत्थों भी पता लगता है कि गुरु महाराज ने किस तरीके नाल उस तुक नूं आशादीवाद की एक तुक नूं कमाया अपने जीवन में। और हुक्म मनण विच कदी भी दिन रात सवेर शाम कोई समा नहीं देखा। जदों महाराज के मूँह चों कोई गल निकली उसी वक्त फौरन उन्होंने वो हुक्म कमा लिया। सो बहुत ज़्यादा लंबी कथा मैं ना जावां। सो एक छोटा जिहा एग्जाम्पल कि एक बारी की होया कि बहुत सारी संगत आ गई और समा भी बड़ा कोयला समा सी। उस वक्त लंगर भी मस्ताना हो चुका सी, संगत बहुत सारी आ गई। तो महाराज ने हुक्म किया कि कोई गल नहीं, लंगर मस्ताना हो चुका है, तो इस सामने पेड़ है, इस पेड़ को हिलाओ, उत्ते चढ़ के इसमें हिलाओ तो ये मिठाई डिगेगी, आज संगत तो मिठाई छकाओ। सारी संगत सुन के हैरान हो गई कि पेड़ में मिठाई किवें निकलेगी। बाबा श्री चंद को बुलाया गया, पुत्र जरा पेड़ के ऊपर चढ़ो, इसमें हिलाओ हिलाओ, तो संगत बहुत सारी आई है, संगत को आज मिठाई खुआवांगे। पर वो तो इस चीज़ के उस रमज समझ नहीं पाए। बाबा श्री चंद जी कहने लगे, पिता जी तुहाडी उम्र वड्डी हो गई है, तुसीं पता नहीं किहो जिहियां गल्लां करन लग पे हो, पेड़ां विचों कदे मिठाइयां डिगियां, मैं तेन पेड़ उपर नहीं चढ़दा। सो लक्ष्मी दास ने भी मना करता। लेकिन जब भाई लहणा जी ने बुलाया तो भाई लहणा जी ने कहा अच्छा जी सत बचन, फौरन उत्ते चढ़ गए और पेड़ को हिलाया। सो गुरु महाराज की बरकत सी, उन्होंने क्या होया कभी व्यर्थ नहीं जाना सी। सो संगतां ने रज रज मिठाइयां खादियां। जदों वापस आए पेड़ तो उतर के, तो गुरु महाराज के पुत्रा ने बाबा श्री चंद ने लक्ष्मी दास जी ने पूछा, भाई लहणा जी असी तो नहीं चढ़े तो तुसीं एकदम हाँ कर दी, तो एकदम पेड़ उत्ते चढ़ गए, तुहानूं पता सी कि उतों मिठाई डिगेगी। सो जो लहणा जिहदा उत्तर सी वो वाकई बड़ा प्यारा उत्तर सी कि मिठाई डिगे ना डिगे ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है गुरु का हुक्म मनना। ये गुरु महाराज की मर्जी है, जो वो चाहणगे तो मिठाइयां डिगणगियां, नहीं चाहणगे नहीं डिगणगियां, पर मैं किंतु परंतु बिल्कुल नहीं करना। जो महाराज ने कहा मैं सिर्फ की कहना सत बचन। सो इस तरीके नाल उन्होंने होर भी बड़ियां सारियां साखियां आंदियां ने। सो उन्हां साखियां वाल ना जांदे होए फिर मैं हुण ये दसांगी कि उन्होंने गुरगद्दी किस तरह प्राप्त हुई, तो फिर उन्होंने गुरगद्दी तो बाद किन्ने वड्डे वड्डे काम किए। इन्हां 7 सालों में गुरु नानक देव जी ने कई बारी भाई लहणा जी की परीक्षा लई, जिहड़ी कि उन्होंने नहीं पता सी कि परीक्षा लै रहे हैं, पर गुरु नानक देव जी शायद अपना मन बना रहे सन। एक दिन उन्होंने की किया कि एक डरावनी शक्ल बना ली, एक डरावना रूप तानक रूप तार लिया, केस खोल ले, कपड़े लंबे खुले खुले पा ले, हाथ में डंडा पकड़ लिया, तो तेज़ तेज़ सड़क के उत्ते चलना शुरू कर दिता। सारी संगत हैरान कि अज बाबा जी नूं की होया, ये कित्थे जा रहे हैं। सो सारी संगत भी पिछे पिछे चली। थोड़ी दूर जाके महाराज ने की किया, जेब विचों कुछ चांदी के सिक्के कड्डे तो सड़क के उत्ते सुट दिते। हुण कुछ लोग जिहड़े सन वो बड़े खुश होए कि अज तो गुरु महाराज चांदी के सिक्के वंड रहे हैं। सो उन्होंने चपट्टे मारे, जिन्होंने लोगों के हाथ में सिक्के आ गए वो बड़े खुश हो गए कि अज सानूं चांदी के सिक्के मिल गए। वो अपने सिक्के लैके वापस चले गए, जेडे बाकी रह गए वो फिर पिछे पिछे चलन लग पे। गुरु महाराज थोड़ी होर अगे चले तो उन्होंने अपनी जेब विचों सोने के सिक्के कड्डे। सोने के सिक्के कढ़ के तो उन्होंने जो सड़क उत्ते सुट्टे तो संगत हैरान हो गई। जिहड़े पहले पछता रहे सन कि सानूं चांदी का सिक्का नहीं मिलिया, वो बड़े खुश हो गए कि चलो हुण तो सोने का सिक्का मिल गया। सो उन्होंने दौड़ दौड़ के एक दूजे तो अगे जाके वो सिक्के चुक ले, चुक के तो अपने अपने घरां नूं वापस चले गए बड़े खुशी खुशी कि अज गुरु नानक देव जी ने सानूं सोने के सिक्के दिते। लेकिन महाराज रुके नहीं, महाराज अगे चले, अगे चलते जा रहे हैं। हुण पिछे कोई भी नहीं आ रहा, सारी संगत चांदी के सोने के सिक्के लैके वापस चली गई है। सिर्फ पिछे कौन आ रहा है, एक भाई लहणा जी। गुरु महाराज ने बड़े गुस्से नाल उन्होंने क्या, भाई लहणिया तू भी घर जा, सारे लोग घर चले गए, तू भी जा अपने घर। लेकिन भाई लहणा जी ने जवाब दिता, गुरु महाराज उन्होंने अपने घर होणगे, उन्होंने अपने घर होणगे ना, अपने घर चले गए, मेरा घर तो तुहाडे चरणों में है, जिथे तुसीं जाओगे मैं तो उत्थे ही जावांगा, मेरा घर तो तुहाडे चरणों 'च ही है, मैं होर कित्थे जावां।
सो अगे चलते गए। अजे भी महाराज ने शायद एक परीक्षा होर लैनी सी। थोड़ी अगे जाके ऐसा कौतक वरताया कि सड़क के किनारे एक सफ़ेद चादर विछी हुई सी। तो महाराज कहन लगे, अच्छा फिर इस तरह कर भाई लैने, तू ये चादर चुक, तो ये थले ने एक मुर्दा पिया, लाश पई है, डैड बॉडी पई है, तू उन्होंने खा। हुण होर कोई होवे तो यही कहेगा कि अज तक लाश नूं किसी ने खाधा, मुर्दे नूं किसी ने खाधा, कि गुरु महाराज नूं की हो गया, किहो जिहे हुक्म देण लग पे। पर धन भाई लैणा जी सन, उन्होंने कहा महाराज सतबचन। बैठ गए चादर के कोल, हाँ जी दसो मैं सिर वाले पासों खावां कि मैं पैर वाले पासों खावां, जिथों तुसीं हुक्म करोगे मैं उत्थों ही खाना शुरू कर देंगा। महाराज गद हो गए। महाराज ने गद नाल अपने गल नाल ला लिया, तो भाई लैणे नूं अंग नाल ला के अंगद बना दिता। तो जवाब ये दिता, भाई लैणिया तू कहा सी मेरा कोई घर नहीं, तेरे घर का तो मैनूं पता नहीं, पर मैनूं मेरा घर लभ गया कि मैं अपनी जोत हुण किस घर दे विच टिकाणी है। सो उस वक्त गुरु महाराज के अंदर ये चीज़ बैठ गई। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हुण गुरगद्दी की जिम्मेवारी जी है वो मैं किस नूं देनी है, और भाई लैणा जी नूं देनी है। सो वापस आके फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने संगत दे विच बकायदा ऐलान कर दिता कि अज तो बाद संगत की जिम्मेवारी जी है वो कौन संभालेगा, भाई लैणा जी, जिन्हों का नाम हो गया गुरु अंगद देव जी दूजी पातशाही। हुण उस वक्त उन्होंने संगत में बैठ के गुरआई का तिलक बाबा बुड्ढा जी को दवाया, तो परिक्रमा करके आप संगत में बैठ गए। कितनी हैरानी की गल है, दुनिया ते कोई पीर पैगंबर, कोई राजा महाराजा, कोई ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा अपने जींदे जी अपनी गद्दी किसी नूं दे देवे। राजे महाराजे अपनी गद्दियां देंदे सन, पर मरण तो बाद जदों राजा मर जाता सी उसके पुत्र नूं उसकी गद्दी दित्ती जाती सी। धार्मिक पुरुष ਜਿਹੜੇ महापुरुष होंदे सन, ऋषि मुनि, वो भी अगर अपनी गद्दी दा वारिस किसी नूं बनाते सन तो उन्हां दे संसार तो चले जाण तो बाद होंदा सी। लेकिन धन गुरु नानक देव जी ने अपने जींदे जी अपनी गद्दी का वारिस डिकलेयर करके उन्होंने गुरु महाराज उन्होंने गुरगद्दी का वारिस बना दिता। तो उस तो बाद जितना चिर महाराज इस संसार पर रहे वो संगत में बैठते रहे। तो गुरु किस नूं मन्निया, गुरु मन्निया गुरु अंगद देव जी। सो गुरु अंगद देव जी ने गुरगद्दी की प्राप्ति जब हो गई तो उस तो बाद उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां संभालियां। बड़े बहुत अच्छे अच्छे कई काम किए जिन्होंने असीं अज तक याद करते हैं। सब तो वड्डा काम की सी, उन्होंने गुरमुखी लिपि नूं ऑर्गेनाइज करके 35 अखरी बनाया, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। उस तो पहले लोगों को लिखण की आदत नहीं सी। जिस मैं पहले बेनती की सी कि लोग जबानी बाणी याद कर लिया करते सन तो उसमें पढ़ते रहते सन। हुण गुरमुखी लिपि नूं ऑर्गेनाइज करके गुरमुखी लिखणी सिखाई बच्चों नूं, वड्डियां नूं, बुढ़ियां नूं उन्होंने गुरमुखी लिखनी सिखाई। गुटकियां की परंपरा जी वो चालू की, गुटके गुरबाणी के गुटके बनाए, लोगों को गुटके तो बाणी पढ़न की भी आदत पाई। दूसरी गल कि इस संसारी पढ़ाई के नाल नाल उन्होंने ये चीज़ जरूर एक इंट्रोड्यूस की कि शरीर ही बड़ा बलवान होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ बच्चे उन्होंने को पढ़न आते सी उन्होंने वो कुश्तियाँ लड़वा के गेम्स जिस अजकल जमाने से कहेंगे कि खेल खिलाते सन, एक्सरसाइज कराते सन। अज भी असी जो खडूर साहब जाने तो खडूर साहब गुरुद्वारा मल अखाड़ा साहब है, वो जगह केड़ी है जिथे गुरु महाराज बच्चों को खेल खिलाते सन, कुश्तियाँ लड़वाते सन, एक्सरसाइज कराते सन, ताकि बच्चों के पढ़ाई के नाल नाल उन्होंने शरीर जोड़ा वो भी मजबूत हो, ताकतवर शरीर हो। सो तो माता खीवी जी इस गलों पिछे नहीं सन, वो सब कुछ देखते रहते सन। तो जो लंगर बनाना तो उन्होंने की करना, खीर जो बनानी, खीर दे विच घ्यो का तड़का लगाना। अज तक शायद किसी भी भैन को इस गल का पता नहीं होएगा, लेकिन इसका सबूत जोड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के आता है कि माता खीवी जी की करते सन, खीर नूं घ्यो का तड़का लगा के उन्होंने बच्चों को खवाते सन कि जिन्होंने इन्नी मेहनत की, सवेर तो लैके पढ़ भी रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उन्होंने शरीरक ताकत की भी लोड़ है। सो बड़े प्यार नाल उन्होंने देसी घ्यो, दूसरा घ्यो तो शायद होंदा भी नहीं सी उस वक्त, सो उन्होंने घ्यो पा के उन्होंने रोटियां खवानियां, घ्यो पा के खीर खवानी, लंगर की सेवा करनी। उन्होंने अपनी सेवा संभाली हुई सी। सो जेडे उत्थे आते सन वो एक तो पंजाबी की पढ़ाई तो दूसरा शरीरक कसरतां एक्सरसाइज करते सन, कुश्तियाँ लड़ते सन, तो बड़े बलवान वो बनते सन। इस तरीके के नाल गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरगद्दी की जिम्मेवारी जी वो संभाल ली। उन्होंने परिवार में माता खीवी जी तो है ही सन, सेवा करते सन। बाकी उन्होंने 4 बच्चे सन, दासू जी, दातू जी, अमरो जी तो अनोखी जी, 2 पुत्र 2 धीआं। और देखो कितनी कमाल की गल है कि उन्हों दी धीआं विचों बीबी अमरो जी की शादी हुई सी गुरु अमरदास जी के भरा के पुत्र नाल।
ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਲੱਗ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ, ਸਾਦੇ, ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 5, 10, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ